सांस लेना और सांस छोड़ना, क्या है इसका नीड से कनेक्शन, आज हम इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये ब्रीदिंग के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। इंस्पिरेशन बिगिंस विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड डायफ्राम इट बिकम्स अ फ्लैट। जब डायफ्राम फ्लैट होता है तब उस समय पे हमारे बेसिकली थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और उसी को हम बोलते हैं एंटेरियो पोस्टेरियो एक्सिस इंक्रीजेस। इंस्पिरेशन के वक्त हमारे रिबकेज के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल होती है जिसे हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये मसल बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करती है एंड उस समय पे हमारे रिबकेज का जो वॉल्यूम रहता है ये बेसिकली अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लिफ्ट किया जाता है। देन उसके बाद हम ऐसा कहते हैं कि हमारे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देखो, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा। लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है एंड यू नो वेरी वेल एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड उसके माध्यम से ऑक्सीजन को बेसिकली डिफ्यूज किया जाता है। एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट में रहेगा दैट इज एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि वहां पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिक्रीज हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगी, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड उसी को हम बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, यानी कि लंग्स के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा है तो उसी प्रेशर के माध्यम से CO2 को लंग्स से बाहर निकाला जाता है और इसी को हम कहते हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।